प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आज सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर आपसे बात करने पाए, परमेश्वर आपके संग रहने पाए, आपका विषय को स्पर्श करने पाए। इन दिनों में लगातार विषय के साथ आप परमेश्वर के संधि में बैठते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, आप प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों का विषय के लिए। इन दिनों में बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, भारी चिंताएं लगी रहती है बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उनका फीस के बारे में, उनका जीवन के बारे में चिंता कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी जॉब को लेकर चिंता कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, अपना भविष्य के लेकर चिंता कर रहे हैं। कुछ लोग बिजनेस की चिंता लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग शादी की चिंता लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग विदेश में पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए चिंताओं में लगे। हम देखते हैं मनुष्य तमाम चिंताओं से घिरा। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु जिसके साथ है, परमेश्वर का प्रकाश जिसके ऊपर उदय होता है, परमेश्वर जिसके साथ वास करता है, प्रभु उनका सारा विषय को परिहार करता है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर जब उसमें शामिल होता है आपका विषय में, जब उसका परिहार होता है। यदि आप परमेश्वर का आपका विषय में शामिल नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आप लाख कोशिश करो, हो सकता है आप अपने अनेक मित्रों के साथ आप बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, उनके साथ अनेक प्रकार का मदद की बातें भी आप करेंगे या पूछेंगे। प्रिया, आपको कहीं से मदद नहीं मिलेगा। एडवाइस तो सब लोग देंगे, सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा सिवाय प्रभु के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु ही वो कर सकता है। आप समस्या में उलझते जाएंगे, आपके जीवन में कोई समाधान नहीं मिलेगा। क्यों? उसका कारण है प्रभु हमारे साथ में नहीं है। परमेश्वर का वास हमारे घरों में नहीं। इन दिनों हमारा वेदी टूटा हुआ है। प्रार्थना करने वाला भवन चिंताओं से भर गया है। प्रेज़ लॉर्ड, चिंता लगातार बढ़ने के कारण से हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। प्रेज़ लॉर्ड, सुबह उठते ही हमारी चिंता यही हो जाता है, अभी तक पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ, बच्चों का फीस अभी तक हम भरा नहीं, स्कूल के टेंशन, नौकरी का टेंशन, जिससे आपने कर्जा लिया है वो कर्जा वाला आज आएगा, मैं कैसे उसका कर्जा चुका पाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, कल लोन का भरने का समय है, अभी तक प्रेज़ लॉर्ड पैसे का बंदोबस्त हुआ नहीं, बैंक में जमा करना है, पैसे कहां से आएगा। तमाम प्रकार की चिंताओं को लेकर आज आप में से कई लोग परमेश्वर को संधि में आए। प्रिय, याद रखना, प्रभु कहता है तुम्हारी चिंता मुझ पर डालो। प्रिय, चिंताओं को कैसे डालना है? जिस कर में परमेश्वर की प्रार्थना आराधना होता है। प्रेज़ लॉर्ड, चिंता करने की जरूरत नहीं। जब प्रभु आपके जीवन में वास करेगा, आपके घरों में परमेश्वर का सानिध्य रहेगा, तो प्रभु कहीं ना कहीं से मार्ग तैयार करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, मनुष्य धोखेबाज है, मनुष्य हाथ उठा देगा लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं है। आपका भरोसा प्रभु पर करिए। प्रभु, मेरा बच्चे का फीस भरने के लिए कल तो इंतजाम कर। प्रभु, किस्त देने के लिए, लोन के लिए कल प्रभु तो इंतजाम कर। कर्जा चुकाने के लिए, उस पैसे के लिए प्रभु तो इंतजाम कर। मेरी बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फीस का इंतजाम प्रभु तू कर। मेरा बेटा बेटियों की शादी के लिए प्रेज़ लॉर्ड जो रुकावट है, उसके लिए परमेश्वर एक अच्छा पार्टनर को तू दिला। पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखे, परमेश्वर जरूर करेगा। और आपका कर्तव्य यही है, परमेश्वर के सानिध्य में उस बोझ को उतार कर प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रभु की संधि में प्रार्थना करने वाला कभी हारते नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, आत्मा में जीतेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा। जब आप परमेश्वर से कहेंगे, एक मित्र बनकर, एक पिता बनकर जब परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर उसमें सॉल्यूशन जरूर दिखाएगा। प्रभु नहीं चाहता अपना बेटा और बेटी कष्ट में, दुख में, डिप्रेशन में, प्रेज़ लॉर्ड घरों में बैठे रहे, चिंताओं में बैठे रहे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रार्थना कैसे होगा? परमेश्वर इन दिनों में कार्य करेगा। आपकी प्रार्थना टूटने ना देना। रुकावट डालने वाला शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना करना है। प्रेज़ लॉर्ड, अंधकार की शक्ति घरों से निकल जाने के लिए प्रार्थना करता है।
इंद्र व परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार करेगा, वचन का प्रकाशन होने पर। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। अय्यूब का किताब 29 अध्याय उसका 3, 4 और 5 कलम। प्रेज़ द जॉब चैप्टर 29 वर्स 3, 4 एंड 5। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था, वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे लड़के वाले मेरे चारों ओर रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब अपना पुराना अनुभव बता रहा है, जवानी का अनुभव आज कष्ट में याद कर रहे हैं। आज हम में से कई लोग ऐसे हैं, पिछली बातों को याद करते हैं। पिछला जीवन मेरा कितना सुखी था, पिछला जीवन मेरा एंजॉयमेंट का दिन था, मेरे मित्र लोग थे, संग संबंधी थे। आज मेरे साथ कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज पत्नियों के साथ लड़ाई झगड़े या पति के साथ लड़ाई झगड़ हो रहा है। कैसे जीवन है। परिवार होने के बाद लोग कष्ट है, रोज कष्ट है, रोज दुख है, समस्या में मैं फंस गया। कई लोग इस प्रकार भी विचार करते हुए, बेहतर रहता मैं अकेला रहता, शादीशुदा जीवन नहीं करता। प्रिय शत्रु ऐसे अनेक विचार लेके आते। यहां पर अय्यूब कहता है, जब उसका दीपक का प्रकाश मेरे सर पर था, उससे उजाला पाकर मैं अंधेरा में चलता था। परमेश्वर का प्रकाश जिसके ऊपर उदय होता है, हो सकता है आपको घोर अंधकार की तराई में से भी जाना पड़ेगा। आपको किसी हानि होने की डरने की जरूरत नहीं। कोई भी हानि आपके जीवन में होगा, परमेश्वर आपके साथ है। तो वो उजियाला अंधियारे के रास्ते में से भी आपको लेके जाएगा। आपको पता है, एक ट्रेन जब गुफा अंधेरा रहता है लेकिन वो एक लक्ष्य के साथ जाता है, कुछ समय के बाद हम देखते हैं उजियाले की ओर प्रवेश करता है। कारण उसके अंदर एक शक्ति है, उसका एक सिग्नल है, उसको पता है, ड्राइवर को पता है इसके अंधियारे के आगे एक उजियाला। कुछ देर के लिए आपके जीवन में अंधियारा आएगा, लेकिन उस अंधियारे में से भी पार करने के लिए परमेश्वर आपको उजियाला देगा। हालेलुया। जैसा अय्यूब के सर पर था। और आगे अय्यूब कहता है, मेरे जवानी में परमेश्वर मेरे मित्र बनकर मेरे साथ रहता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी अपने परमेश्वर को एक मित्र बनकर बातें किया है? आपके अनेक मित्र लोग हैं, लेकिन आप परमेश्वर का मित्र बनकर मदद मांगा है, विश्व को प्रार्थना किया है। अय्यूब कहता है, वो मित्र बनकर मेरे साथ रहता था, मेरे सामने प्रकट होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे इस प्रकार कहता है, वो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था। कहने का मतलब अय्यूब का परिवार में परमेश्वर साथ रहता था। हालेलुया। और उसके लड़के लड़कियां बाल बच्चे मेज के चारों ओर बैठते थे। कहने का मतलब उसका पत्नी बच्चे सब लोग उसके साथ बैठने के समय पर प्रभु भी उधर बैठता था, जिसके कारण से ना लड़ाई झगड़े, ना किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार का आहार की कमी, किसी प्रकार का बीमारी, किसी भी प्रकार का चिंता उनके घर में नहीं था, जिसका कारण परमेश्वर अय्यूब का मित्र था। उतना ही नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके भवन में वास करता था। आज अय्यूब दुख में है, वो सारी बातें याद कर रहा है। कैसा प्रभु मेरे साथ था, कैसे मेरे बच्चे मेरे साथ थे, कैसे मेरे नौकर चाकर बुलाने पर तुरंत आ जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक मित्र बनकर मुझे गाइड करता था। उतना ही नहीं, उसका वास मेरे साथ था। आज आप में से कई लोग भी इस प्रकार की चिंता करते हैं, लेकिन याद रखना है, परमेश्वर जिस घर में नहीं है, जिस घर में प्रार्थना नहीं है, जिस घर में परमेश्वर का नाम नहीं लेता है, उस घर में परमेश्वर तमाम प्रकार का टेंशन शत्रु डाल देगा। यदि पवित्र आत्मा उधर वास नहीं करेगा तो दुष्ट आत्मा प्रवेश कर लेगा। दुष्ट आत्मा आपके दरवाजे के बाहर है, वो कभी भी प्रवेश कर सकता है। इसलिए मैं ऐसी दुष्ट आत्मा को आपके जीवन में, आपके परिवार में आने ना देना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करिए, प्रभु का प्रकाश के लिए प्रार्थना करिए। जैसा अय्यूब के साथ था
प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके जीवन में भी वो प्रकाश आने पाए, तो आपके जीवन से, आपका पारिवारिक जीवन से, आपका घर से वो अंधकार निकल जाने पाए। अंधकार भरी इस तराई में भी परमेश्वर का उजियाला आपको लेके जाएगा, आपको हिम्मत देगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। इन दिनों में मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा आपके हर घरों में वास करने पाए, परमेश्वर का सानिध्य आपके हर घरों में वास करने पाए। इन दिनों में आपके हर घर में प्रार्थना होने पाए, आराधना, परमेश्वर को वचन होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया। आज प्रभु तूने प्रकाशन दिया वचन का। अय्यूब के साथ तो एक मित्र था, अय्यूब के घर में वास करता था। अय्यूब के सर पर परमेश्वर तूने एक प्रकाश को डाला। इन दिनों वो प्रकाश हमारे तमाम भाई बहन, जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े, हर एक के ऊपर यीशु के नाम से होने पाए, ताकि उनके जीवन से अंधियारा दूर होने पाए, उनके घरों से अंधियारा दूर होने पाए, उनके जीवन से अंधियारा दूर होने पाए, उनके बच्चों के लाइफ से अंधियारा दूर होने पाए, उनके तमाम क्षेत्र में बिजनेस से अंधियारा दूर होने पाए, उनकी नौकरी की अवस्था से अंधियारा दूर होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, एक मित्र बनकर उनके साथ तू मदद कर। तेरा पवित्र आत्मा को भेज, तेरा पवित्र आत्मा का सानिध्य उनके साथ रहने पाए, इन दिनों में उनका बिजनेस बढ़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उनके घरों में वास कर, उनके साथ वास कर, उनकी हर एक कमी गति दूर कर, उनकी चिंताएं दूर करें, उनका डिप्रेशन दूर होने पाए। परमेश्वर तेरा प्रॉमिस है, अंधियारा दूर करेगा प्रभु तू। इन दिनों में उनका जीवन सफल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक का जीवन उजियाले में प्रकट होने पाए। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेंद्र में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा, विश्वास में बढ़ते रहिए, परमेश्वर चमत्कार करेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।